गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे साइंस की वर्कशीट नंबर 19 है। ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 5 से शुरू हुई है और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जीवन की जो मौलिक इकाई होती है उसको कोशिका कहा जाता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका होता क्या है? जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे कि आप घर बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ईंटें लगाएंगे। भले उसमें कोई भी आप मसाला लगाएं उसको जोड़ने के लिए, लेकिन जो बेसिक नीड है वो ब्रिक्स है, ईंटें हैं। बिना ईंटों की दीवार तो बनेगी नहीं। तो इसी तरीके से चाहे कितना भी बड़ा जीव जंतु बने, लेकिन वो बनता किससे? शुरुआती चीज क्या है उसकी? कोशिका। हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहले कोशिका होती है, फिर ऊतक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, फिर ये सब मिलकर शरीर बनाते हैं। इसी प्रकार से कोशिका जो है वो एक बेसिक नीड है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका मतलब कि सेल। सेल की खोज किसने की थी? पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक। और कब की थी? 1665 में। और किस चीज पर की थी? वो एक कॉर्क पर की थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पर की थी 1665 पर। और ये जो इन्होंने खोज की थी ना, ये डेड सेल था, मृत कोशिका थी। मृत कोशिका पर इन्होंने रिसर्च की थी। बच्चे, जो कोशिका होती है ना वो हर एक जीव में अलग प्रकार की होती है। उसका आकार अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं कह सकते कि कोई बड़ा जीव है तो उसकी कोशिका बड़ी होगी, और अगर छोटा जीव है तो उसकी कोशिका छोटी होगी। ऐसा नहीं है। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे हाथी है तो उसकी कोशिका छोटी होती है अगर तुलना की जाए चूहे की कोशिका से। मतलब जो हाथी है उसकी कोशिका छोटी है, परंतु उसकी संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा है, इस वजह से उसका आकार बड़ा है। चूहा छोटा है और उसकी कोशिका हाथी की कोशिका से कुछ साइज में बड़ी है, लेकिन उसकी संख्या क्या है? कम है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ा जीव है तो बड़ी कोशिका होगी, छोटा जीव है तो छोटी कोशिका होगी। नहीं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कोशिकाएं मतलब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम देखेंगे। कोशिका की थोड़ी बेसिक नॉलेज मैं आपको देती हूँ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने कोशिका को इस तरीके से बनाया, पर हर कोशिका का आकार ऐसा नहीं होता है। हर कोशिका अलग अलग आकार की होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कोशिका की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बीचों बीच सेंटर में जो इसके होता है इसको हम कहते हैं केंद्रक, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और बच्चे इसके साइड में कहीं पर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, लाइजोसोम्स होते हैं। जो खाली जगह होती है ना, ये जितना भी इसमें द्रव भरा हुआ रहता है, ये द्रव है। ये क्या है? द्रव है। इसको कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर आज मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम इस चैप्टर को, तो और भी इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो मेन कोशिका ये होती है, और इसको इन आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। नेक्ड आई से इसको देखना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसमें यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, जो एक यंत्र होता है जिसके द्वारा कोशिका को देखा जाता है, और उस यंत्र का नाम होता है माइक्रोस्कोप।
और हिंदी में उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी आप नेट पर डाल के देखेंगे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, तो आपको उसमें उसका चित्र दिखाई देगा। उसके नीचे हम सेल को स्लाइड पर प्रिपेयर करके जब रखते हैं तो उसमें उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखाई देता है। उसमें लेंस लगे होते हैं जो कि उसके साइज को बढ़ा देते हैं। बच्चे आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। मुख्य तौर पर कोशिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसका जो साइज होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है। वैसे तो कोई सी भी कोशिका हो, इन्हें इन आंखों से देखना तो पॉसिबल है ही नहीं, इनका साइज छोटा होता है। लेकिन फिर भी डिफरेंट सेल्स में जब कंपैरिजन करते हैं तो उनके सेल के साइज में वेरिएशन होता है, उनके आकार में थोड़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका आकार छोटा होता है और यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसका आकार बड़ा होता है। ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं ज्यादातर बहुत सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है, जो पौधे हैं, जंतु है, कवक है, वो इस प्रकार की कोशिका से मिलकर बनते हैं। पौधे, जंतु, जीव, कवक, ये सब जिस प्रकार की कोशिका से मिलकर बनते हैं ना, उस कोशिका का नाम है यूकैरियोटिक। और जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, वो है प्रोकैरियोटिक। इनका साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक का इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, साइज है 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक का होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। उसके बाद इसका जो केंद्रक होता है ना कोशिका में, वो स्पष्ट होता है। और इसका जो केंद्रक होता है, इसका स्पष्ट तरीके से ज्यादा नहीं होता, और इसका जो होता है बस इसका जो केंद्रक होगा वो धुंधला होगा। कहने का मतलब है अगर कोशिका के अंदर केंद्रक भी है तो उसकी झिल्ली जो होगी ना, कहीं कहीं से होगी, कहीं कहीं नहीं भी होगी। और कई जीवों में तो कोशिका ये जो है अनुपस्थित भी होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसकी कोशिका बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है और उसके अंदर केंद्रक वेल डिफाइन होता है और वो उपस्थित भी होता है। यूकैरियोटिक से बना हुआ जो जीव होगा उनमें केंद्रक अवश्य पाया जाता है। उसके बाद है इसके अंदर क्या होता है, जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे अभी हम कोशिका के अंग साइटोप्लाज्म बताया था मैंने, गोल्जी उपकरण बताया था, लाइजोसोम बताया था, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में हर चीज होती है कोशिका के अंदर। लाइजोसोम, प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं और गोल्जी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतः द्रव्य जालिका कहते हैं, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक में उपस्थित होती हैं और इसमें नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक में। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, इसमें बैक्टीरिया, इसमें जीव जंतु पादप है। उसके बाद कोशिकाएं और भी तरीके की होती हैं जो जीव जिनसे मिलकर बनते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, उनमें और कोशिकाएं नहीं होती हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं, ज्यादातर यूकैरियोटिक वाले में बहुकोशिकीय जीव ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी जो कोशिका में सब कुछ उपस्थित है और उनका आकार भी बड़ा होता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जीव, उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बच्चे इस तरीके से आज की वर्कशीट के अकॉर्डिंग यही कंसेप्ट थे। एक बार थोड़ा सा उदाहरण लिख देती हूँ मैं आपको। एक कोशिका वाला जो जीव होता है वो है अमीबा, और पैरामीशियम भी होता है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं आते हैं जंतु और पौधे और भी कवक वगैरह आते हैं। मतलब बहुकोशिकीय मतलब एक से ज्यादा कोशिका, एक से ज्यादा मिलकर जो जीव बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और जो केवल एक ही कोशिका, मतलब अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये क्या है, केवल ये ही कोशिका और ऐसे ही इसका जीवन चलता है, इसमें कोई अंग नहीं होते, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव
कहते हैं। आज की जो वर्कशीट है आपकी, उसमें कोशिका किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ था बोर्ड पर, आप उतार लेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है वो क्वेश्चन आया है, वो भी आप कर लेंगे। फिर कोशिका की खोज किसने की और किस पर की, तो रॉबर्ट हुक ने की। और कॉर्क पर की और कब की, 1665 में की। उसके बाद बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय के बारे में बताना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इतने ही क्वेश्चन आज की वर्कशीट में है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अगर डाउट है आपको तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास जल्द से जल्द वीडियो मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक करें और लाइक भी करें।